भारत में शेख हसीना ब्रिटेन से मांगी है शरण। बांग्लादेश में आर्मी राज अंतरिम सरकार की तैयारी है और आखिर सत्ता कौन संभालेगा, इस पर सभी की नजर टिकी हुई है। खालिदा जिया जिन्हें रिहा कर दिया गया है, क्या वो अगली प्रधानमंत्री बनेंगी बांग्लादेश की, इस पर भी नजर बनी हुई है। आंदोलन कब तक थमेगा, क्योंकि हिंसा की आग जिस तेजी के साथ भड़की है, फिलहाल स्थितियां काबू में होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। बांग्लादेश में आर्मी राज अब माने की हो गया है। अंतिम सरकार की तैयारी है, क्योंकि कल सेना की तरफ से भी कहा गया था कि सभी राजनीतिक दलों के साथ चर्चा की जाएगी, इसके बाद आगे का फैसला होगा। आगे सत्ता कौन संभालेगा, ये भी अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या खालिदा जिया विपक्ष की जो नेता हैं वो अगली प्रधानमंत्री बनेंगी? आंदोलन कब तक समाप्त होगा? बांग्लादेश जला, 300 लोगों की मौत हुई, सड़कों पर तांडव हुआ और आखिरकार शेख हसीना को इस्तीफा देकर देश ही छोड़ना पड़ गया। लेकिन सवाल उठता है कि आरक्षण के मुद्दे पर पूरे देश में ऐसी आग कैसे लग गई। इस प्रदर्शन के दौरान एक तस्वीर सामने आई जो काफी कुछ इशारा कर रही है। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को तोड़ दी है। शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश में हीरो माना जाता है। मुजीबुर रहमान ने भारत के सहयोग से 1971 में पाकिस्तानी जुर्म का मुकाबला किया और फिर बांग्लादेश के रूप में एक आजाद मुल्क की स्थापना करवाई। लेकिन पाकिस्तान को समर्थन करने वाला तबका हमेशा से उनके खिलाफ रहा। ऐसे में सवाल उठता है कि आरक्षण खत्म करने की मांग करने वाली आवाम ने आखिर शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को क्यों तोड़ा? सवाल यह भी है कि इसके पीछे है कौन? क्या बांग्लादेश में तख्ता पलट के पीछे पाकिस्तान का हाथ है? क्या आईएसआई ने तख्ता पलट की प्लानिंग रची? क्या विरोधी पार्टी बीएनपी ने रची तख्ता पलट की साजिश? बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, इसे हमेशा से चीन और पाकिस्तान का समर्थक माना जाता रहा है। इतना ही नहीं, बीएनपी कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लामी को भी समर्थन देती है, जिसने 1971 की जंग में पाकिस्तानी फौज का साथ दिया था। ऐसे में ये माना जा रहा है कि आरक्षण आंदोलन की आड़ में तख्ता पलट की साजिश रच दी गई। एक सवाल ये भी है कि क्या सेना ने तख्ता पलट का प्लान बनाया? बांग्लादेश में 15 दिन बाद जब एक बार फिर हिंसा भड़की, तब सेना ने ऐलान कर दिया कि वो आवाम के साथ है और किसी भी तरह के एक्शन को रोक दिया। तख्ता पलट की खबरें आने के साथ साथ सेना प्रमुख ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। ऐसे में ये भी सवाल उठता है कि क्या इसके पीछे सेना का हाथ है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।